पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सुबह से कई जगहों पर हमने देखा। उस वीडियो में वो लगातार भारत में हुई घटना पर बात कर रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि अगर एक निष्पक्ष जांच होती है तो हम उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उसी वीडियो के अगले हिस्से में वो ये भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के गर्दन की नस जैसी है। ये वही बयान है जो पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी दिया था। हमारे साथी नावेद हैं इस वीडियो के बारे में ज़्यादा जानकारी के साथ। जी नावेद, क्या है इस वीडियो की जानकारी, वो बताइए हमें। तो विपिन देखिए, पूरी जानकारी पर बात करेंगे, पर सबसे पहले ये एक छोटी सी 26 सेकंड की क्लिप है, इसको देख लेते हैं, हमारे दर्शक भी देख लेंगे। Ladies and gentlemen, I also need to underscore the importance of Kashmir. As the founder of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah rightly said, Kashmir is the jugular vein of Pakistan. Unfortunately, this globally recognized dispute remains unresolved despite multiple UN resolutions. तो विपिन, ये था वो पूरा वीडियो, और इसमें जैसा कि हमारी जनता ने भी सुना, दर्शकों ने सुना, ये वही बातें हैं वो उसमें बयान में कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान के जो संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने भी ये बात कही थी और वो इस चीज़ को दोहरा रहे हैं। और हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो उनका जो एक सार है वो यही है कि कश्मीर की एक अहमियत है जिस पर वो जोर दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की गर्दन की नस है ना। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये मुद्दा काफ़ी वक्त से चला आ रहा है और संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के कई रेजोल्यूशंस के बाद भी इसको रिजॉल्व नहीं किया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ और जो गौर करने वाली है विपिन, वो ये है कि 16 अप्रैल को, यानी अभी तो हम 26 अप्रैल को ये वीडियो शूट कर रहे हैं, 10 दिन पहले 16 अप्रैल को जनरल असीम मुनीर जो है वहाँ के पाकिस्तान के प्रमुख हैं सेना के, उन्होंने भी यही बात कही थी जब वो एक स्पीच दे रहे थे। उस वक्त उन्होंने भी कहा था कि कश्मीर हमारे गर्दन की नस है पाकिस्तान की। तो वही बात अब ये हमला होने के बाद 26 अप्रैल को शहबाज शरीफ भी दोहराते हैं। और कहाँ दोहराया उन्होंने, तो ये भी प्रोग्राम जो था एक मिलिट्री के ही कैंपेन से जुड़ा हुआ था। वो मैं आपको एक बार बता दूं कि वहाँ मिलिट्री एकेडमी में जाकर उन्होंने बात कही, और जो सबसे बड़ी मिलिट्री एकेडमी इसमें शुमार है पाकिस्तान। जी। तो एक बार मैं आपको वो मिलिट्री के बारे में जहाँ पर उन्होंने बताया उसके भी बता देता हूँ। ये मिलिट्री एकेडमी काकुल में स्थित है, वहाँ पाकिस्तान में, जो एबटाबाद के इलाके में आता है। तो वहाँ पर पहुँचे थे शहबाज शरीफ, और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जिसे पीएमए कहा जाता है। तो वहाँ पे वो जब पूरे पीरियड खत्म हो जाता है ट्रेनिंग का, उसके बाद एक परेड करवाई जाती है, तो वहाँ पे वो भाषण दे रहे थे। अच्छा, इसके अलावा एक वीडियो और है जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में भी किया, लेकिन आप इस वीडियो में भी हमारे दर्शकों को बताएं कि कहीं ना कहीं बात आ रही है कि शहबाज शरीफ जो हैं, अब पाकिस्तान का स्टैंड थोड़ा बदला है पिछले 1-2 दिन की घटना के बाद, भारत के एक्शन के बाद। तो वो क्या स्टैंड बदला है और वो क्या कह रहे हैं कि कुछ निष्पक्ष जांच में अपना सहयोग देने की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, उन्होंने कहा है कि अब मतलब अगर किसी भी तरह की न्यूट्रल जांच होती है या फेयर होती है ना, तो उसमें हम अपने शामिल होने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान। और ख़ास तौर पर वो पहलगाम में जो अभी हमला हुआ है उसको लेकर, 22 अप्रैल को जो किया गया था, उसको लेकर कह रहे हैं कि हम हर तरह की इस तरह की जांच में सहयोग देने को तैयार हैं। और भाषण की अगर मैं बात करूं, जैसे मिलिट्री की बात किया था और मैंने आसिम मुनीर की भी बात किया वहाँ पर, तो इनका जो भाषण था उस पर गौर करेंगे विपिन, तो वो स्क्रिप्टेड भाषण था, लिखित था। और इससे ये चीज़ साबित होती है कि पूरी सरकार और मिलिट्री के बीच में ये कोऑर्डिनेशन हुआ था और फाइनल किया गया था कि ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री कहेंगे इस मंच से, और फिर वो पूरी जगह पर फैलता भी है, ब्रॉडकास्ट होता है। तो इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि जो 16 अप्रैल को आसिम मुनीर ने कहा और आज जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं, वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है कि दोनों चीज़ें सेम कही जा रही हैं, बल्कि एक प्रकार से अगर गहराई से इसे देखा जाए तो ये इस ओर भी इशारा है कि जो आसिम मुनीर कह रहे हैं, जो आसिम मुनीर चाहते हैं, वही प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। यानी सेना और के बल, जो हमेशा से पाकिस्तान को लेकर यह बात कही गई है कि सेना हमेशा आउट पावर कर देती है अपने राष्ट्राध्यक्ष को, बिना सेना के वहाँ की सरकार नहीं चल सकती। बिल्कुल। तो ये एक और बार इस चीज़ की तस्दीक करता है। और एक और चीज़ जो इस पर गौर किया मैंने विपिन, वो कल में से जुड़ी थी। जो 16 अप्रैल का जो वहाँ पर जो भाषण था जिसमें आसिम मुनीर ने कहा था, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर बना है। और जब हम 22 अप्रैल के
हमले के बारे में जानते हैं पहलगाम में, तो वहाँ पर भी जो आतंकी हमलावर आते हैं वो विक्टिम्स को मारने से पहले उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहते हैं। तो जो भारत सरकार लगातार इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और बाकी सूत्रों का हवाला देकर ये कह रही है कि इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, इस तरह के संकेत हमें और भी कई चीज़ों से समझ में आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 16 अप्रैल को असीम मुनीर का, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ, उनका वो बयान, उसके बाद 26 तारीख को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उसी बात को दोहराते हुए नजर आते हैं, और इसके बीच में 22 अप्रैल की वो तारीख, वो काली तारीख आती है जिस दिन पहलगाम में आतंकवादियों का हमला होता है। और वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो 16 अप्रैल और 22 अप्रैल के बीच में सिमिलर हैं, जैसा नावेद ने बताया, कलमे वाली बात। तो खैर, ये वीडियो अभी आया हमारे पास और उसे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये बात कही कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की नस है। यानी पाकिस्तान कहीं ना कहीं दुनिया को ये दिखाने की कोशिश भी कर रहा है कि हम हर तरीके की निष्पक्ष जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो राग भी अलाप रहा है साथ साथ, जिसे लेकर ये पूरा माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है। और जो भी नई जानकारी आएगी हमारे सामने वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ नावेद ने तमाम जानकारी दी, दानिश कैमरे के पीछे हैं। मेरा नाम विपिन है। शुक्रिया।